नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी टेट एग्जाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। सभी में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इन सभी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर शैशवावस्था से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आ रहे हैं सभी के सभी लिए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि 1 से 5 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें क्या क्या होता है, उसकी विशेषता क्या क्या होती है, या कह सकते हैं कि शैशवावस्था के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिला तो आगे भी हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर वीडियो बनाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और जितने भी ग्रुप है आपके पास उनमें शेयर करना है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हो। तो शुरुआत करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको बता दें, आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2-4 दिन, उसके बाद ये पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है उसकी अवधि पूछी गई है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि जो बाल विकास का जो वर्गीकरण है, विकास का जो वर्गीकरण है या फिर अवस्थाएं हैं वो कितनी, जो मेन जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी और भी जैसे कि रास के अनुसार दी गई है विकास की अवस्थाएं, सेले के अनुसार दी गई है, हरलोक के अनुसार दी गई है, कोल के अनुसार दी गई है, जोन्स के अनुसार दी गई है। तो इन सभी के बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे, यानी जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। लेकिन जो मेन अवस्थाएं होती हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है तो वो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं 6 वर्ष भी लिखा होता है, तो जहाँ पर 6 वर्ष हो वहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जन्म से 5 वर्ष आए या फिर जन्म से 6 वर्ष आए, आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। जो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं, और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की उसकी अवस्था होती है। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दी। आगे किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में हम जानकारी आपको नहीं देंगे, सिर्फ शैशवावस्था के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यहाँ कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है पूछा गया है। आप चाहे तो इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक यदि आप लगा सके तो इस प्रकार से इसको याद कर सके, ट्रिक तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो भावी जीवन का शिलान्यास होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा? यदि भावी जीवन का आपका शिलान्यास स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे भी आपको ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग से यहाँ पर आपका हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्ट्रिंग के द्वारा ही दिया गया कथन है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आपका भावी जीवन का जो शिलान्यास है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। किसके बारे में पूछा गया है? शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आज्ञा पालन, अध्ययन, नैतिकता या फिर पोषण। तो यहाँ पर देखिए 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। तो इसमें ना तो आज्ञा पालन होगा, ना अध्ययन होगा और ना ही नैतिकता होगा। किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो ये पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यहाँ कथन किसका है? जो दिया गया कथन है, जितने भी इंपोर्टेंट कथन हैं सभी लिए गए हैं, तो सभी को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। हरलोक का है, जे न्यूमैन का है, टर्मेन का है या फिर फ्रायड का है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जे न्यूमैन। जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? जे न्यूमैन का कथन होगा। यदि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। न्यूमैन से आप अंदाजा लगा सकते हैं नया आदमी, और नया आदमी में क्या क्या आवश्यक होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है? तो उसमें शरीर और मस्तिष्क रहना आवश्यक है या फिर इसका रहना महत्वपूर्ण है। यदि कोई नया आदमी है या फिर कोई वैज्ञानिक नया आदमी बना रहा है तो उसमें शरीर और मस्तिष्क का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। यहाँ कथन किसका है? न्यूमैन का है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। 5वां प्रश्न,
शेषवावस्था में किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है। यहाँ पर देखिए शेषवावस्था में यानी कि 1 से 5 वर्ष या फिर 1 से 6 वर्ष के बीच में किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है पूछा गया है। 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है। तो याद रखिएगा वो है 3 वर्ष। शेषवावस्था में जो 3 वर्ष का बालक होता है वो गिनती करने लगता है, साथ ही साथ छोटा बड़ा भी बोलने लगता है, ABCD अभी वो बोलने लगता है। कहने का मतलब है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करने लगता है 3 वर्ष का बालक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर पहला वाला होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, हरलोक के अनुसार शेषवावस्था का काल होता है। यहाँ पर देखिए हरलोक के अनुसार बताना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रास के अनुसार भी आएगा, हरलोक के अनुसार आएगा, कोल के अनुसार आएगा, जोन्स के अनुसार आएगा। जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अवस्थाएं बताई है विकास की वो सभी हमने यहाँ पर ली है। तो हरलोक के अनुसार पूछा गया है शेषवावस्था का काल पूछा गया है जन्म से 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह से 2 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का या फिर 7 से 14 वर्ष का। हरलोक के अनुसार शेषवावस्था का काल आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा जन्म से 2 सप्ताह। याद रखिएगा हरलोक ने जो शेषवावस्था का काल बताया है वो जन्म से 2 सप्ताह का बताया है। और भी इन्होंने जो बताए हैं जैसे कि बचपन अवस्था है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है इन्होंने इसको बचपन अवस्था बताया है। 3 से 6 वर्ष की बात करें तो जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है इसे इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था बताया है। और 7 से 14 वर्ष की हम बात करें तो इन्होंने इसे उत्तर बाल्यावस्था बताया है। साथ में इन्होंने 15 से 17 वर्ष की जो अवस्था है इसे पूर्व किशोरावस्था बताया है। और 18 से जो 21 वर्ष तक की जो आयु होती है इन्होंने इसे उत्तर किशोरावस्था बताया है। और जो 21 से बाद की जो अवस्था है उसे इन्होंने प्रौढ़ावस्था बताया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, एक फ़ोटो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, जोन्स के अनुसार। देखिए अभी हमने हरलोक के बारे में जाना कि हरलोक ने जो अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी बताई है, कितने कितने वर्ष तक की बताई हैं। अब जोन्स के अनुसार शेषावस्था का काल होता है जन्म से 2 सप्ताह का होता है, जन्म से 2 माह का होता है, जन्म से 2 वर्ष का या फिर जन्म से 6 वर्ष का। जोन्स के अनुसार आपको शेषावस्था का काल बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्म से 6 वर्ष। याद रखिएगा जोन्स के अनुसार जो शेषावस्था का काल होता है वो जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। और भी इन्होंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जो बताया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसा कि इन्होंने शेषावस्था जन्म से 6 वर्ष तक बताया है, वैसे ही इन्होंने 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है इसे इन्होंने क्या बताया है, बाल्यावस्था बताया है। 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था है इसे इन्होंने किशोरावस्था बताया है। 18 वर्ष के आगे की बात करें या फिर बाद की बात करें तो उसे इन्होंने प्रौढ़ावस्था बताया है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं यहाँ पर शेषावस्था ही आपको एग्जाम में पूछे। यहाँ पर इस वीडियो में शेषावस्था की बात हो रही है इसलिए शेषावस्था के बारे में आपको बताया जा रहा है। बाकी जो और भी आपको बताया जा रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 13 से 18 किशोरावस्था है और 18 के बाद की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था किसके द्वारा बताई गई है, जोन्स के द्वारा बताई गई है। 8वां प्रश्न, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यह जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है पूछा गया है। गुड एनफ के द्वारा दिया गया है, वाटसन के, वैलेंटाइन के या फिर सिगमंड फ्राइड के। इंपोर्टेंट कथन है, आपको याद होना चाहिए। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका जो आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। जो मानसिक विकास होता है वो कितने वर्ष में हो जाता है, आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये गुड एनएफ के द्वारा दिया गया कथन। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न, रास के अनुसार शेषावस्था का काल होता है। यहाँ पर देखिए शुरू में आपसे पूछा गया था हरलाक के अनुसार, फिर पूछा गया जोन्स के अनुसार। अब आपको यहाँ पर बताना है रास के अनुसार। रास के अनुसार शेषावस्था का काल क्या है। सबसे पहले हरलाक के अनुसार पूछा गया था शेषावस्था का काल क्या है, तो वहाँ पर आपको जन्म से 2 सप्ताह बताया गया था। फिर जोन्स के अनुसार पूछा गया था तो वहाँ पर आपको जन्म से 6 वर्ष बताया गया था। यहाँ पर रास के अनुसार आपको शेषावस्था का काल बताना है। जन्म से 2 सप्ताह का होता है, जन्म से 2 माह का होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है या फिर जन्म से 6 वर्ष का होता है रास के अनुसार। तो इनके अनुसार जो शेषावस्था का काल होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। किसके अनुसार, रास के अनुसार। और भी इन्होंने अवस्थाएं बताई जैसे कि 3 से 6 वर्ष की जो अवधि होती हैं ये
पूर्व बाल्यावस्था की होती हैं। 7 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये उत्तर बाल्यावस्था की होती हैं। किसके अनुसार बता रहा हूँ? रास के अनुसार, ये याद रखना, ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये उत्तर बाल्यावस्था होती हैं। और 13 से 18 वर्ष तक की हम बात करें तो ये किशोरावस्था होती हैं। और 18 वर्ष से जो बाद की अवस्था होती हैं उन्होंने इस अवस्था को क्या बताया है? प्रौढ़ावस्था। याद रखिएगा, दोहरा देता हूँ फिर से। शेष अवस्था की जो अवधि होती बताई है इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक की बताई है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की बताई है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक की बताई है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की बताई है। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 वर्ष तक की, 18 वर्ष से जो बाद की अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था बताई है। किसने? रास ने। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। 10वां प्रश्न, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यहाँ किसका कथन है? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि आपने इन 50 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, अच्छे से याद कर लिया तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन 50 प्रश्नों में से अलग प्रश्न नहीं आएगा। यदि शेष अवस्था से प्रश्न पूछा जाए किसी भी टेट एग्जाम में, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है और अपना नोट्स बना लेना है ताकि आपको जब भी समय मिले आप इनको अच्छे से पढ़ सके। तो 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला कथन पूछा जाएगा आपसे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यह किसका कथन है? दूसरा कथन पूछा जाएगा बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तीसरा पूछा जाएगा आपसे कि बालक का मन कोरा कागज है, कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों में ही कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को पैदा होता है। तो तीनों के तीनों प्रश्न का कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, यदि प्रश्न में पूछे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है तो यहाँ किसका कथन है? तो स्लेट से आप यहाँ पर प्लेट याद कर सकते हैं क्योंकि प्लेटो ही इस यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। तो स्लेट से आप प्लेट याद रख सकते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यहाँ कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया। दूसरा कथन मैंने आपको बताया कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ पर स्लेट की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कागज, कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यहाँ कथन किसका है? तो ये कथन किसका होगा? जॉन लॉक का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये जॉन लॉक का कथन होगा कि बालक का जो मस्तिष्क है ये कोरा कागज होता है, यहाँ कथन जॉन लॉक का कथन है। तीसरा कथन मैंने आपको बताया था बालक का मन कोरा कागज होता है, जहाँ पर मन आ जाए आपका राइट आंसर क्या होगा? रूसो। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। और जॉन लॉक ने कौन सा कथन दिया है? इनने कथन दिया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। और प्लेटो का कौन सा कथन है कि बालक का जो मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट होता है। तो 3 जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक कथन और मेरे को याद आ रहा है जो कि मैंने इसमें नहीं लिया है 50 प्रश्नों में। एक और जो कथन है जो कि इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन होगा। किसका होगा? यह कथन अरस्तु का होगा। तो ये 4 कथन बताए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जो भाषा की समझ है ये कितने वर्ष में बच्चा दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही, 3 महीने पर, 6 महीने पर या फिर 9 महीने पर? तो यहाँ पर देखिए भाषा की समझ के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा 6 महीने में। बच्चा 6 महीने की उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, पूछा गया है? तो वाटसन का है, वैलेंटाइन का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर हरलॉक का कथन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वैलेंटाइन का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका होगा? वैलेंटाइन का कथन होगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नाजुक अवस्था। जो नाजुक अवस्था होती हैं वो कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? जिसमें जो बच्चा है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। घर का जो सदस्य होता है वो एक व्यक्ति हमेशा बच्चे की निगरानी करता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है? नाजुक अवस्था के बारे में पूछा गया है। जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं, 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं, 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं या फिर 13 से 18 वर्ष तक की होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। जो जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उसके
लिए एक व्यक्ति चाहिए जो कि उसकी देखभाल कर सके, और यही नाजुक अवस्था होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला होगा। बालक प्रथम 6 वर्ष में बात के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कथन है जो कि पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? बालक प्रथम 6 वर्ष में जो बात के 12 वर्ष है उसमें भी दुगना सीख जाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेंग के द्वारा, वैलेंटाइन के, रास के या फिर गेशल के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गेशेल के द्वारा दिया गया कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बात के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। खतरनाक या फिर अपीली काल किस अवस्था को कहा जाता है? साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा कहा गया खतरनाक और अपीली काल। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। शैशवावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। याद रखिएगा, खतरनाक या फिर अपीली काल ये शैशवावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा ये हरलोक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? हरलोक के द्वारा कहा गया। अब क्यों कहा गया इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हरलोक ने जो शैशवावस्था है इसको खतरनाक या फिर अपीली काल कहा। याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया, क्यों कहा गया, कौन सी अवस्था को कहा गया, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता पूछी गई है। नैतिक भावना है, संवेगों का प्रबल प्रदर्शन है, काम प्रवृत्ति का प्रकाशन है या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता पूछी गई है, तो नैतिक भावना तो हो नहीं सकती। संवेगों का प्रबल प्रदर्शन, यहाँ पर देखिए शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन होता है लेकिन प्रबल नहीं होता है। किस प्रकार का होता है? क्षीण होता है। याद रखिएगा, संवेग प्रबल नहीं होते हैं। शैशवावस्था में किस प्रकार के होते हैं? क्षीण होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चा होता है कभी रोता है कभी हंसता है, कह सकते हैं कि पल भर में रोता है पल भर में हंसता है, तो ये प्रबल कभी नहीं हो सकते। शैशवावस्था में संवेग किस प्रकार के होंगे? क्षीण होंगे। तो बी वाला विकल्प भी आपका नहीं होगा सही। तीसरा विकल्प है काम प्रवृत्ति का प्रकाशन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो शैशवावस्था है इसमें काम प्रवृत्ति तो होती है लेकिन उसका प्रकाशन शैशवावस्था में नहीं होता है। उसका प्रकाशन किस में होता है? इसका जो प्रकाशन होता है ये किशोरावस्था में होता है। किस में होता है? किशोरावस्था में। याद रखिएगा, काम प्रवृत्ति जो शैशवावस्था में तो होती है लेकिन जो इसका प्रकाशन है वो किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। तो तीसरा भी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी बचा आपका 4th विकल्प, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति है ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। वैसे और भी विशेषता होती हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर यही विशेषता दे। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए खिलौने की अवस्था, ये किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की है। आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, ये कल्पना जगत में विचरण है। खतरनाक काल या फिर अपीली काल जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है। अजीबो गरीब अवस्था, ये भी शैशवावस्था की एक विशेषता है। संस्कारों के निर्माण की आयु, ये शैशवावस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए संस्कारों के निर्माण की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो है शैशवावस्था। बादशाह की अवस्था है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, नैतिकता का अभाव है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है, भावी जीवन का आधारशिला जिसके बारे में आपको शुरू में बता चुका हूँ, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्णकाल, सामाजिक भावना का भाव, ये सभी किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर ये चारों विकल्प ही एग्जाम में आए। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा आपका? 4th वाला। चलिए, अगला प्रश्न है, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के, वैलेंटाइन के, गेसेल के या फिर स्ट्रेंग के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है। याद रखिएगा, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये सिगमंड फ्रायड का कथन है।
शेषवावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शेषवावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है? अभी हाल ही में मैंने विशेषता आपको बताई थी शेषवावस्था की। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा सकते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यह शेषवावस्था को कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल, ये भी शेषवावस्था को कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, ये भी शेषवावस्था को कहा जाता है। अनोखा काल, अनोखा काल शेषवावस्था को नहीं कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? बाल्यावस्था को। याद रखिएगा, यदि पूछे एग्जाम में आपसे पूछे कि अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। बाकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सीखने का आदर्श काल और भावी जीवन की आधारशिला, ये तीनों ही शेषवावस्था को कहते हैं, या फिर ये इस नाम से जाना जाता है, शेषवावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अनोखा काल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आईएमपी प्रश्न है, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बेबी अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जो संज्ञापित किया है वो बेबी अवस्था को। याद रखेगा, ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को बेबी अवस्था के नाम से संज्ञापित किया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान गया, किसका गया? ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया? फ्रोबेल का, डाल्टन का, मारिया मॉन्टेसरी का या फिर हरलोक का? तो याद रखिएगा, ये मारिया मॉन्टेसरी का। ज्ञानेंद्रिय विकास की ओर सर्वप्रथम मारिया मॉन्टेसरी का ध्यान गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शेषावस्था के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा असत्य कथन है यह आपको बताना है। शेषावस्था में शिशु शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है, बिल्कुल सही है। शेषावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो शेषावस्था होती हैं उसमें मूल प्रवृत्तियां तो होती हैं लेकिन सभी विकसित नहीं होती हैं। यहाँ पर असत्य कथन पूछा था और यही असत्य कथन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14। और जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं ये शेषावस्था में विकसित नहीं होती, कुछ होती हैं और कुछ समय के अनुसार होती, यानी कि धीरे धीरे मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। जैसे कि शेषावस्था में होगी, बाल्यावस्था में हो गई, किशोरावस्था में, लेकिन शेषावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित नहीं होती हैं। और प्रश्न में असत्य कथन ही पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला। चलिए, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? शायद यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसकी जगह एक प्रश्न मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले इसका आंसर, वैसे तो आपको आंसर पता होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वैलेंटाइन होगा। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका होगा? वैलेंटाइन का होगा। इसकी जगह जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह अवस्था कौन सी होगी? शेषावस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? शेषावस्था। याद रखिएगा, इसी प्रकार का एक और प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? दोनों में कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। सीखने का अनोखा काल पूछे तो राइट आंसर आपका शेषावस्था होगा, और जीवन का अनोखा काल पूछे कि इस अवस्था को, मतलब यह अवस्था कौन सी होगी जीवन का अनोखा काल, तो ये बाल्यावस्था होगा। कौन सा काल होगा? ये बाल्यावस्था। याद रखिएगा, सीखने का अनोखा काल पूछे तो शेषावस्था होगा, और जीवन का अनोखा काल पूछे तो वो बाल्यावस्था होगा। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को क्लियर कर लेना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको पता चली गया होगा, वैलेंटाइन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शेषावस्था के संबंध में उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। शेषावस्था के संबंध में पूछा गया है, प्रिय लगने वाली अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालय अवस्था या फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था। यदि आपने जो इंपॉर्टेंट विशेषता मैंने आपको बताई थी वो यदि आपने ध्यान में रखी होगी तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, प्रिय लगने वाली अवस्था, पूर्व विद्यालय अवस्था और अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये तीनों ही शेषावस्था की विशेषता है। लेकिन टोली की आयु ये शेषावस्था से संबंध नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। जो टोली की आयु है ये किसकी विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी है? बाल्यावस्था की। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि टोली की आयु किस अवस्था की विशेषता है तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए,
शेषवावस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाता है, ऐसा होता है। मानसिक परिपक्वता के कारण होता है, कल्पनाशीलता की विशेषता के कारण होता है, संवेगशीलता के कारण होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसके कारण होता है? मनुष्य क्षण में रुष्ट, यहाँ पर बालक आप बोल सकते हैं। शेषावस्था में बालक या फिर जो बच्चे होते हैं वो क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये संवेगशीलता के कारण होता है। किसके कारण होता है? संवेगशीलता के कारण होता है। जो बच्चा होता है वो पल में रोने लगता है, पल में हंसने लगता है, तो ये किसके कारण होता है? संवेगशीलता के कारण होता है। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालकों की शताब्दी है। अगला प्रश्न, शेषावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? क्षणिक मित्रता, अनुकरण करना, आश्रित होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो शेषावस्था में बालक में विशेषताएं पूछी गई है, तो ये क्षणिक मित्रता, अनुकरण करना और आश्रित होना, ये तीनों ही विशेषता किसकी होगी? शेषावस्था की होगी। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा कथन है जो शेषावस्था का नहीं है? स्वार्थी व स्वकेंद्रित होना, क्षणिक मित्रता, संवेगों का प्रदर्शन, या फिर खेलों में रुचि। यहाँ पर कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है पूछा गया है? तो ये होगा आपका खेलों में रुचि। जो खेलों में रुचि है, यह जो विशेषता है ये शेषावस्था की नहीं है। ये जो विशेषता होगी ये किसकी होगी? ये बाल्यावस्था की होगी। याद रखिएगा, जो खेलों में रुचि होती है बाल्यावस्था में होती, ना कि शेषावस्था में। बाकी जो ए, सी और बी जो विकल्प होंगे ये शेषावस्था की विशेषता हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था? कौन सा कथन शेषावस्था का नहीं है? तो ये फोर्थ वाला आपका सही विकल्प होगा। चलिए, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? देखिए, जन्म के समय पूछा गया है कि शिशु में कौन सा संवेग होता है। उत्तेजना होती है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, या फिर भय होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तेजना। याद रखिएगा, जन्म के समय शिशु में जो संवेग होता है वो उत्तेजना होता है। अगला प्रश्न, शेषावस्था में अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाएगा शेषावस्था में? नैतिकता का, अनुकरण की प्रवृत्ति का, क्रिया में आवृत्ति का, या फिर प्रायश्चित्ता का। तो ये पाया जाएगा नैतिकता का। याद रखिएगा, शेषावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यह जो कथन है ये किसका है? न्यूमैन का है, एडलर का है, रास का है, या फिर ब्रिजेस का है। यहाँ पर दिया गया कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रास का कथन है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सिगमंड फ्रायड का कहना है कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, या फिर शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे जहाँ तक पता है, मैंने शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसके द्वारा कहा गया है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। इन तीनों के बारे में बता चुका हूँ। और तीसरा जो चौथा विकल्प है, जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, इसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का है, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षणात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या फिर बौद्धिक होते हैं। यहाँ पर बौद्धिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक, क्योंकि जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और यही क्रियाकलाप मुख्यतः होते हैं शेषावस्था में बच्चों के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टेंग के, एडलर के, गेशेल के, या फिर मन के। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये एडलर के द्वारा दिया गया कथन है। शेषावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेगों में उग्रता व तीव्रता नहीं होती है, या फिर ए एवं बी दोनों सही है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर डी वाला विकल्प चुनेंगे, लेकिन डी वाला विकल्प आपका गलत होगा। शेषावस्था में शिशु संवेगों का प्रदर्शन करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कहीं पर भी कुछ भी करने लगता है, अचानक रोने लगता है, अचानक हंसने लगता है, तो वो जो शिशु संवेग होते हैं शिशु के, उसका प्रदर्शन वो करने लगता है। जो शिशु संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है
ये शेषावस्था में नहीं होता है। ये कौन सी अवस्था में होता है? तो ये बाल्यावस्था में होता है, ना कि शेषावस्था में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था निम्नांकित में से कौन सी कही गई? भाव संकेत, रोना या चीखना, बलबलाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। वाक शक्ति, बोलने, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है? तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा? जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले वो रोता है या फिर चीखता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। वाक शक्ति के विकास की सबसे पहली अवस्था रोना या चीखना होगी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपात श्वसन कहा है। यहाँ पर देखिए किसको कहा है आपात श्वसन। आपात श्वसन क्या होता है? आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है, अचानक रोने लगता है तो एकदम वो श्वास को रोक लेता है, उसकी श्वास रुक जाती है, वो हिचक हिचक कर रोता है, तो उसको क्या कहते हैं? आपात श्वसन। तो यही पूछा गया है कि मनोविज्ञान रिबेल ने निम्नांकित में से बच्चों की क्रिया को आपात श्वसन कहा है। किसको कहा है? रुदन को, हाव भाव को, बल बनाने को, या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो रुदन को यानी कि रोने को मनोविज्ञान रिबेल ने आपात श्वसन कहा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शेषावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? मन का है, वाटसन का है, फ्राइड का है, या फिर ब्रिजेस का है? तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया कथन है ये वाटसन का कथन है कि जो शेषावस्था होती है इसमें सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शेषावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? शेषावस्था में पूछा गया है सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, खेलकूद की छूट नहीं दी जानी चाहिए, अनुकरण द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए, अनुकरण और खेलकूद द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। शेषावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए पूछा गया है, तो अनुकरण के साथ साथ खेलकूद द्वारा सीखने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? रूसो के, वैलेंटाइन के, गेसेल के, या फिर सिगमंड फ्रायड के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न, शेषावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन से विशेषता नहीं है शेषावस्था की? शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता, या फिर नैतिकता निर्माण? तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? नैतिकता निर्माण। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो ये नैतिकता निर्माण ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिशु रंगों को पहचानने लगता है, उसे हल्के व भारी का ज्ञान होने लगता है, वहाँ घर के कामों में सहायता करने लगता है। वहाँ वर्ष कौन सा है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या फिर 4 वर्ष में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? यहाँ पर देखिए निम्न स्तर पर जो काम प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में, शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो यहाँ पर देखिए काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती हैं तो ये शेषावस्था में होती है। किस अवस्था में होती हैं? शेषावस्था में। वो यदि पूछे कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति उच्च स्तर पर होती हैं तो वो किशोरावस्था में होती, उच्च स्तर पर किशोरावस्था में होती हैं और निम्न स्तर पर शेषावस्था में होती हैं। और यदि आपसे पूछे कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, क्या हो जाती है? अदृश्य, तो वो होता है बाल्यावस्था में, याद रखिएगा। और इस अवस्था को जो बाल्यावस्था है इस अवस्था को अदृश्य अवस्था भी कहते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है तो वो है बाल्यावस्था, और काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है वो अवस्था है शेषावस्था। और कौन सी अवस्था है जिसमें उच्च स्तर पर काम प्रवृत्ति होती हैं तो वो है किशोरावस्था। तो ये तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। शेषावस्था में सामाजिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए शेषावस्था में सामाजिक विकास के संबंध में आपको सही कथन बताना है। टोली बनाने लगता है, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है, प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है, या फिर समाज के नेताओं से संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा
प्रेम व क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शैशवावस्था के संबंध में सही, यहाँ पर देखिए सही कथन आपको शैशवावस्था के संबंध में बताना है। छोटा शिशु अकेले ही खेलना चाहता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों या साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो शैशवावस्था के संबंध में यहाँ पर सही कथन पूछा गया है, तो तीनों ही सही कथन होंगे शैशवावस्था के संबंध में। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ स्केल के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा APGAR स्केल। यहाँ स्केल नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाती है। जो यहाँ स्केल है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब 1 से 5 मिनट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और ये 1 से 5 मिनट के अंदर 2 बार प्रयोग में ली जाती है। इसका यदि फुल फॉर्म हम जाने तो इसका फुल फॉर्म होगा, ए का मतलब होता है अप्रियंस होता है, पी का मतलब होता है पल्स, जी का मतलब होता है ग्रीमेस, ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और आर का मतलब होता है रेस्पिंस। ये APGAR स्केल का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यहाँ कथन किसका है? स्टेन का है, वैलेंटाइन का है, गेसेल का है, या फिर ब्रिजेस का है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ब्रिजेस का। याद रखिएगा, जो दिया गया कथन है यह ब्रिजेस का कथन है। किस अवस्था में बालक शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं तथा उस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है? ये पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्ण बाल्यावस्था को, या फिर किशोरावस्था को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था को। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर भाषा का विकास? जो शैशवावस्था में कौन सा विकास तीव्र गति से होता है ये आपको बताना है। तो सभी को पता होगा कि शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वहाँ जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो स्वप्रेम की भावना का विकास होता है यह शैशवावस्था में होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप, मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।